हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फेट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग के लायक हो, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। और देखते हैं कि आज की फीलिंग्स क्या है। न्यू मून की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा एक हैवीनेस है, हैवीनेस और शिफ्ट इन एनर्जी है। तो वो चेंज, वो चीज़ आप भी महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी पे कहीं ना कहीं एक शिफ्ट हो रही है या फिर डिस्टर्ब हो रही है। इस बात का इंडिकेशंस है, संकेत है। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जी निकल के आती है। ओके, कैंडल जला रही हूँ। फ्लेम कीपर कंसिडर कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, 7 बार। खामोशी गहरी है और सिचुएशन में ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम है। एक तो इनसे बात हो नहीं रही है, या तो अगर हो भी रही है ना तो ऐसा लग रहा है ना काफ़ी थम के बात करते हैं, काफ़ी सोच के बात करते हैं, काफ़ी गैप ले लेके बात करते हैं, काफ़ी अरसे के बाद मैसेजेस के जवाब मिलते हैं, ऐसे फील हो रहा है। हो ना हो आप लोग का सोल कनेक्शन है डेफिनेटली। अगेन बात ये है कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो बहुत सारे नहीं बट जो लोगों का है इनका सोल टू सोल कनेक्शन बहुत ज़रूर है क्योंकि कहीं ना सोल जुड़ी हुई है एक दूसरे से। इसलिए तो ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ें ना आगे नहीं बढ़ पा रही है, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उनका माफ़ी ना मांगना, आपका माफ़ ना करना, आपका इंतज़ार और उनका ना आना, कुछ तो है जैसे ना एक अधूरी सी एनर्जी फील करा रही है। और ये जो अधूरापन है ना वो कोई कंप्लीशन चाहता है, लेकिन चीज़ें हैं ना कि उनकी तरफ से जैसे ना एक मूवमेंट करने को तैयार नहीं है। क्योंकि ऐसा लगा ना कि जैसे यूनिवर्स, ऊपर वाला उनको ना कितने इशारे दे रहा है, किसी भी तरह से समझा रहा है कि आप लोग का कनेक्शन क्या है। जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, जैसे चीज़ें कंपैटिबल हो। इट्स नॉट लाइक परफेक्ट, इट्स लाइक कि एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, परफेक्ट हो। आपकी कमी, उनकी कुछ आप में कमी तो उनमें कुछ अच्छाई, कुछ उनकी कमियां तो वो जो चीज़ आप भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन इस बात को ना इस इंसान ने नहीं समझा है या नहीं जाना है। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि अभी जो एनर्जी रिसेंट चल रही है, तो ऐसा लग रहा है ना कि रियलाइजेशन करने पे मजबूर या एकदम ना ट्रिगर की एनर्जी है। कहीं ना कहीं किसी भी तरह से उनके सामने कुछ आता है, कुछ वीडियोस हो, कुछ चीज़ों का जिक्र हो, तो वो चीज़ उनको ना बहुत ज़्यादा एक सोचने पे मजबूर करा रही है कि आखिर आप लोग का कनेक्शन क्या है, क्यों आपके साथ खास पल फील हुए, क्यों आपके साथ एक अलग ही एनर्जी फील हो रही है, क्यों आपके साथ एक अलग ही एक बॉन्ड, मतलब इतना वक्त से बात नहीं हुई है, इतना अरसे से आपको देखा नहीं है, या फिर एनर्जेटिकली आपको कैसे महसूस कर सकते हैं, वो फील हो रहा है मुझे कि ये उनको ना एक रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये ना चुपचाप अकेले में, दूर से चुपचाप अकेले में आपको ऑब्ज़र्व करते हैं। ये स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ जानने की कोशिश, कुछ समझने की कोशिश
क्योंकि इनकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, कंफ्यूज, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है ना कि या तो अभी ये किसी तूफ़ान का सामना करने वाले हैं, या तो तूफ़ान का सामना कर चुके हैं, और वो तूफ़ान खास करके रिलेटेड टू फाइनेंसेस है, कोई पैसे की प्रॉब्लम, कुछ तो पैसे का या करियर का इशू, या मतलब रिलेटेड टू मनी, फाइनेंस कुछ तो है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये तूफ़ानों से गुजरेंगे ज़रूर, उसमें परेशान होने के बाद है ना कुछ रियलाइजेशन है, या हाल ही में ये तूफ़ानों से गुजर चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है ना कि इनमें जो ठहराव है, इनमें जो चेंज है, इनमें जो इनमें जो चेंज है, इनमें जो ठहराव है ना, वो काफ़ी हद तक सोचने पे मजबूर किया जा रहा है इनको कि आखिर सच क्या है, सच क्या है। जैसे ऐसा लगता है ना जैसे किसी चमकती चीज़ के पीछे भाग उठे थे, करियर, पैसा, खूबसूरती, कुछ तो है जिसके पीछे भाग पड़े थे, लेकिन इन द एंड एक आखिरी वक्त तक ऐसा समझ में आ रहा है, लाइक ये सब जब उससे बाहर निकल रहे हैं, उस क्या कहते हैं उसे, माया जाल से या इस इल्यूजन से जब बाहर निकल रहे हैं, तो एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रिगर करी है कि क्या पाया, कहाँ है वो जो सॉरी इमोशनल हैप्पीनेस कहते हैं ना इसे, इमोशनल हैप्पीनेस, वो कहाँ नहीं है, सुकून वो नहीं फील हो रहा है। लोग डिमांड करते रहे, जिम्मेदारियाँ डालते रहे, ऐसा नहीं तो वैसे कुछ मतलब बढ़ती जा रही है, लेकिन ना डिमांड्स हो या फिर ख्वाहिशें हो लोगों की बढ़ती जा रही है, लेकिन और ये पूरा भी करते हुए उनको लगा कि इससे खुशी मिलती है, इसे इस इंसान से मैं प्यार कर रहा हूँ, इस इंसान को मैं लाइक माँ बाप की खुशी के लिए हो, इसे रिश्ता निभा रहा है, इसे पसंद किया है, रीज़न चाहे जो भी हो, ऐसा लाइक इसकी खुशी के लिए ये करते गए। इन द एंड ऐसा लगा कि यही कर रहे हैं, यही है, बट सामने वाले का कभी कुछ मतलब है, बट वो इमोशनल हैप्पीनेस नहीं, वो कनेक्ट नहीं है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप हैं। आपने लिटरली मतलब जिस तरह से ना सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव कहते हैं उसे, वैसे किया, और ये सारी फीलिंग है ना किसी और रिश्ते में नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो अदर रिश्ते हैं, जो अदर चीज़ें बुनी हुई है, उनको वो अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही उनको झुठला सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, और ना ही आपके पास आ सकते हैं। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, यस नहीं आ सकते, ऐसे वाली एनर्जी उनको फील होती है, क्योंकि कुछ गलतियां हैं इन्होंने की है, कुछ गलतियां हैं इन्होंने की है। पॉसिबल कि अगर शादी की बात की हो, पेरेंट्स की मर्ज़ी की वजह से, या शादी की हो, या फिर करियर को इतना प्रायोरिटी देते गए कि अभी इतना ऊपर मकाम पे पहुंचने के बाद, प्रायोरिटी खुद को देने के बाद अकेले पड़ गए हैं। सुने कि लोग आसपास नहीं है, बट समझ में आता है ना कि आसपास के लोग काफ़ी हद तक मजबूरी या मतलब से है। तो वो जो एक निस्वार्थ भाव की चीज़ है ना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील है, एक सेल्फलेस लव बोलते ना, एक वो चीज़ बहुत ज़्यादा याद आ रही है कि कौन है वो, क्या है वो। और जब भी ये जो ना एकदम दिल से प्यार, एक सेल्फलेस प्यार, ये वाली चीज़ों के बारे में जब सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका नाम सबसे पहले ऊपर, आपका चेहरा ही दिख जाता है। जैसे ना किसी को आँख बंद करो और यूनिवर्स से सवाल पूछो, बताओ मेरा सच्चा प्यार कौन है, तो जैसे आपकी एनर्जी सामने आती हो, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। इसलिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कि जिसको मैंने
सबसे ज़्यादा नकारा, एक्सेप्ट नहीं किया, उसके साथ ही बहुत गलत बिहेव किया, बहुत ज़्यादा रूड हुआ। या अभी भी शायद ऐसे हो सकता है कि ना आपसे रूड बिहेव कर रहे हो, लाइक ना बहुत गंदा बिहेव कि आप कुछ और बोल रहे हो और ये कुछ और समझ रहे हैं, या फिर बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो, पता है कि आप मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो, बट ये एग्जैक्टली अपोजिट करते आ रहे हैं या रिसेंटली करते रहे हैं। लेकिन अभी वो चेंज हो रहे हैं, लाइक ना वो एक शिफ्ट इन एनर्जी है, और ये काफ़ी हद तक ना यूनिवर्स ने किया हुआ है कि समझो, लाइक समझो तुम्हारा अपना सच्चा कौन है, तुम्हारे साथ कौन है। इस एनर्जी में ना मुझे वी लेटर, ओ लेटर, अगेन ओम नाम सुनाई दे रहा है, ओम। और पता नहीं क्यों संजू अचानक से सुनाई दिया, संजना समथिंग ऐसा कुछ सुनाई दिया है। और जैसे ही पहले गिना था ना, तो ब्लैक एनर्जी निकल रही है इनके मन से ना, वो जो एक निगेटिव थॉट्स थी, एक ब्लैक एनर्जी जो आपके दोनों के बीच में थी ना, ब्लैक एनर्जी जो साथ में होने दे रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी, या कार्मिक एनर्जी भी हो सकती है, वो किसी भी तरह से वो ऐसा लग रहा है कि निकल रही है। जैसे ही वो भ्रम टूट रहा है, जो इल्यूजन ख़त्म हो रहा है ना, वैसे वैसे इस इंसान की आंखें खुल रही है, वैसे वैसे। लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना, उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, इस इंसान को कन्फ्यूजन पड़ रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मेरे को वो फिर बहुत गिल्ट में जा रहा है इंसान कि मैं अभी किस मुँह से जाऊँ, मैंने तो क्या क्या नहीं बोल दिया, मैंने क्या क्या नहीं कर दिया, अभी मैं किस मुँह से जाऊँ। क्योंकि ये भली बात जानते हैं कि आपका गुस्सा क्या है, आप किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इसलिए तो ना आपसे दूर से लेके ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप का मूड कैसा है, आपका लाइक आपकी एनर्जी कैसी है। तो आपकी एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा शांति तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ना ऐसा लगता है उनको, ऐसा लगता है ना तूफान के पहले की खामोशी है, इसलिए दूरी बना के रखे हुए हैं। जैसे एक मौके की इंतज़ार है कि लगे ना कि अभी वक्त आया है तो जाके बात करें, वरना मतलब ऐसे हिम्मत नहीं हो पा रही है। इंसान अंदर ही अंदर समझ नहीं पा रहा है, बहुत सारे कन्फ्यूजन है। क्या ये जो लग रहा है वो सही है, क्या ये सच में मैं एक दूसरे के लिए बने हैं, मैंने क्या ही गलती कर दी है, ये सब बिहेव करके, इतना सब कुछ बोल के, ऐसा कुछ एनर्जी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। अगेन एंजेलिक प्रोटेक्शन है इस रिश्ते में, जो भी हो रहा है ये यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। और लेटर एस, लेटर वी, लेटर जी लेटर गो, जी फॉर गोवा। आई डोंट नो, फिर कुछ लोगों के केसेस में गोवा की मेमोरीज क्यों आ रही है। और अगेन 5 नंबर मुझे आज प्रॉमिनेंट लिख रहा है, 5 नंबर। मुझे बेबी एलिफेंट दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई। बेबी एलिफेंट का कुछ एनर्जी है। एंड बेबी की कोई एनर्जी है, बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ तो है। हार्ट शेप तो बन रहा है, मतलब एक हार्ट शेप, मतलब हार्ट एनर्जी खुलने की एनर्जी तो है, लेकिन ना हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन से गुजर रही है। सी कार्ड्स क्या कहते हैं।
बहुत पावरफुल है आज की एनर्जी, बहुत पावरफुल। ट्रेनिंग हो सकता है कि आपको भी ये रीडिंग देखने के बाद, सुनने के बाद थोड़ा एकदम अचानक से लगे कि बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील हुए। कोई नहीं, आप रिलैक्स होइए, डीप ब्रीथ कीजिए एंड पानी ज़रूर पीजिए। फाइव ऑफ पेंटिकल। सो जो मुझे फील हुआ ना, कोई तो है तूफान उनकी तरफ आ रहा है या आ चुका है। फाइनेंशियल का कुछ तो है, फाइनेंसेस का कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है या कुछ तो है, जहाँ पे ना ये आते ही तूफान इसलिए है कि आपको कोई कर्मा क्लींस करने का मौका मिलता है, कोई गलती समझने का, कोई रिलेशन होने का मौका मिलता है। क्योंकि एक बुरे वक्त में एहसास होता है कि कौन सही है, कौन गलत है, कोई सच्चा है, कोई साथी है, कोई बस मतलब के लिए है कि नहीं है, काफ़ी हद तक समझ में आता है। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। और हो सकता है आपको 111 एंजल नंबर दिख रहा हो, 1221 एंजल नंबर दिख रहा हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना एक फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ हैंड आया है, मैजिशियन। मैंने कहा ना कि आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करें, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप एकदम डीपली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली आपके बारे में सोच तो रहे, विश तो है कि आपके पास आए। जो आपके बीच में जो है ना, जो कार्मिक साइकिल था, एक एनर्जी थी, वो रिलीज़ के कगार पे है। ये होगा तो अचानक से, और ये काफ़ी हद तक ना आपके साथ एक स्टेबिलिटी फील करते हैं। स्टेबिलिटी कि पता नहीं क्यों मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज आया कि जैसे ना इनके कोई तो प्रॉब्लम है जो रिलेटेड टू फाइनेंसेस है, जैसे आपके पास आने से ही सॉल्व होंगे। कोई तो है सॉल्यूशन जैसे आपसे होकर गुजरेगा, और रीज़न चाहे जो भी हो, इनको लाइक आपके पास आना पड़ेगा, आपके साथ बात करनी पड़ेगी। कुछ तो है, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं, लेकिन कुछ तो सॉल्यूशन, अपॉर्चुनिटी, किस तरह से भी एक जैसे ना एक वाइब बनेगी, एक वाइब या मतलब कुछ तो होगा जो नई चीज़, एक नई उम्मीद लेके आएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कुछ तो है, शिफ्ट इन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने फील किया 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो विद इन 5 डेज़ इनकी तरफ से मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैसेज ask and receive और trust the universe. So trust the universe and ask and receive. पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जैसे यूनिवर्स के अपने सरेंडर कर दिया था, सरेंडर टू यूनिवर्स किया था, ट्रस्ट द यूनिवर्स किया था कि भी जो भी है ठीक है, कि यूनिवर्स के हवाले जो भी है, मेरा दुख दर्द तकलीफ़, आप जिस भी ईश्वर को मानते हो उनके सारे आप बैठे हो कि लाइक ऐसा नहीं कि आप अपना काम नहीं कर रहे हो, बट अपने जो भी परेशानी है ना आपने उस पर डाल दी है। और जैसे आपने कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, या तो मुझे सवालों के जवाब दे दो, या तो मुझे इस दुख से आज़ादी दे दो। ये जैसे कुछ मांगा था ना, वो उस सवालों के जैसे जवाब आ रहे हैं, ऐसे कुछ मुझे फील हो रहा है। यस, तो ये थी रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा हैवी एंड पावरफुल। और मुझे लगता है कि अगेन ये रीडिंग दिन ब दिन हैवी होती जा रही है, जैसे कल की थी आज की है, और पता नहीं क्यों कल की कैसी होगी, क्योंकि हैवीनेस है, क्योंकि एक शिफ्ट ना, एक नई एनर्जी आने को तैयार है। तो डेफिनेटली इससे फ़र्क तो पड़ेगा, और कुछ रिलीज़ होना ज़रूरी होता है कुछ नया होने के लिए, वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।